आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं और आप क्यों एक साथ नहीं बैठते? क्या कोई इतनी बड़ी खाई सरकार के भीतर आ गई है, या ये जो लोग हैं ये धामी को मुख्यमंत्री स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या धामी ही वन मैन शो बनकर चल रहे हैं? सरकार ने शुरुआती दौर में भी गंभीरता नहीं दिखाई और राहुल गांधी के बयान देने के बाद अगर ये लोग एक्टिव हो रहे हैं, आज जिस राहुल गांधी को ये कल तमाम तरह के उपनाम दे रहे थे, क्या मीडिया को अब होश आ रहा है? इनकी तैयारी का आलम बहुत ही निम्न स्तर का है। इस मामले में सोशल मीडिया ने जिस मुखरता के साथ, जिस प्रखरता के साथ इन लोगों को गरियाने का काम किया है, इनकी नींद से इनको जगाने का काम किया है, हमारे प्रदेश में तो हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री दिए गए हैं, इसके पर्यावरण के नाम पर, जिनके मुंह से आज 13वां दिन हो गया, एक अक्षर नहीं निकला उनके मुंह से। अगर आपको वो पर्यावरणविद के नाम पर पद्मश्री, पद्म भूषण, तमाम पुरस्कार मिल गए हैं, तो क्या आपने अपना जमीर बेच दिया? ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है कि 10 दिन पहले खत्म हो जाता अगर ये सुरंग को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को ये बारे में बताया जा रहा है कि इनका पहला फोकस उस सुरंग को बचाने को लेकर था, जो बेहद ही घातक है। सिलक्यारा टनल हादसे ने बहुत कुछ सिखाया है क्या उत्तराखंड की सरकारों को, नागरिकों को, लोगों को, कि क्या इस तरह की परियोजना बनने के दौरान या उसको बनाने से पहले जो प्लान होता है, क्या हम लोग सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या रेस्क्यू के लिए जो कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे वो समय पर उठे या नहीं उठे? पर्यावरण के लिहाज से क्या विकास योजनाएं, हम कहीं अंधे कुएं की तरफ तो नहीं दौड़ रहे? ये तमाम सवाल हैं। इस बीच पत्रकारिता पर एक सवाल उठा है, मीडिया पर सवाल उठा है। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी मंच से कहा कि 41 मजदूर टनल में फंसे हैं, लेकिन मीडिया उनको नहीं दिखा रहा। 2 मिनट उन्हें भी दिखाया जाना चाहिए, उनके परिजनों का दर्द भी लोगों को पता होना चाहिए। वहाँ से एक शुरुआत हुई। क्या उसके बाद क्या मीडिया ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई पहले दिन से? उस पर भी सवाल है और पत्रकारिता के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। आज इस बेहद अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं गजेंद्र रावत। आज इसलिए भी बात करनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मीडिया पर भी सवाल उठे। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद मीडिया की जो स्थिति रही है और जो मीडिया का रवैया रहा है। गजेंद्र रावत जी, राहुल गांधी ने मंच से कहा कि सिलक्यारा में हादसा हुआ, 41 मजदूर भीतर फंसे हैं, मीडिया ने अपना काम सही से नहीं किया। मैं शुरुआत इस प्रश्न से कर रहा हूं, आपको लगता है कि चौथे स्तंभ को ऐसे हादसे के दौरान जब हम सवाल खड़े कर रहे हैं तो मीडिया ने तो रेस्क्यू नहीं करना था, तो फिर सवाल क्यों? दरअसल जो मीडिया जो शब्द है उसके साथ एक नया शब्द जुड़ा है, गोदी मीडिया। और ये जो है ये बड़ा दर्दनाक काल है। इस काल में जब अगर कोई हमारे सामने घटना हो रही है और हम उसे मालिकों के डर से नहीं दिखा पा रहे हैं, हो सकता है कि जो लोग वहाँ खड़े हों उनको उत्तराखंड सरकार, शासन के लोग कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से मत दिखाइए। अदरवाइज़ आप देखिए कि आपको कहीं भी इन दिनों के भीतर कभी भी मुख्यमंत्री, उनके साथ कोई मिनिस्टर एक साथ जाते हुए कभी दिखाई दिए? क्या कभी लगा कि इस प्रदेश में मंत्रिमंडल नाम की कोई चीज़ है? क्या जो मुख्यमंत्री उन्होंने मंत्री के साथ कोई ऐसी मंत्रणा करी है? और जब नहीं करी तो दिखाई दिया कि मुख्यमंत्री शुरुआती दौर में इंदौर वोट मांगने चले गए, धन सिंह रावत राजस्थान में थे, गणेश जोशी किसी दूसरी जगह थे। तो सब जगह ऐसा बिखराव दिखाई दिया कि लगा ही नहीं कि सरकार इस प्रकार से गंभीर है। और जो मीडिया का जो सेक्शन आज जो हमें दिखाई देता है कि भाई वो नहीं दिखा रहा है, वो इसलिए नहीं दिखा रहा है कि वो आज जो सरकार की चपेट में है, उनके जो मालिक हैं, वो तमाम जो लोग हैं, उनके जो अपने स्वार्थ हैं, उनके कारोबार हैं, उसके कारण खबरें दब गई है। और सरकार की जो गंभीरता पहले दिन दिखनी थी, वो आप देखिए कि इससे मतलब बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उस टनल में जब फंस गए तो 7वें दिन जाके बोल रहे हैं कि 40 नहीं 41 लोग फंसे हैं। ये कितनी गंभीर बात है कि आपको यही नहीं पता और आप इंदौर जाकर कह रहे हैं कि भाई हमने जो है लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं होने देंगे। उस लैंड जिहाद और लव जिहाद की बात अगर आप वहाँ करने की बजाय, और कल आपने जो कैंप किया है मातली में, ये कैंप ऑफिस के पहले दिन नहीं बन सकता था? आखिरकार वो समन्वय क्यों नहीं दिखाई दिया कि जो आपके आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं और आप क्यों एक साथ नहीं बैठते? दिक्कत है क्या? क्या कोई इतनी बड़ी खाई सरकार के भीतर आ गई है, या ये जो लोग हैं ये धामी को मुख्यमंत्री स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या धामी ही वन मैन शो बनकर चल रहे हैं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो दर्शाते हैं कि इस भीषण आपदा की घड़ी में जब एक एक जान की बहुत बड़ी कीमत थी, सरकार ने शुरुआती दौर में भी गंभीरता नहीं दिखाई और राहुल गांधी के बयान देने के बाद अगर ये लोग एक्टिव हो रहे हैं,
तो ये और ज़्यादा गंभीर बात है कि जिस राहुल गांधी को ये कल तमाम तरह के उपनाम दे रहे थे, क्या मीडिया को अब होश आ रहा है? तमाम तरह के सवाल है, ये सवाल आने वाले दिन में बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चारों स्तंभों की बराबर भूमिका है। इस दौर में मीडिया के लोगों ने अभी 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने वहाँ जो है रात्रि का पड़ाव पहले दिन उत्तरकाशी में किया, उनको बड़ा हीरो बना के और ये कहा कि बस अब तो जो तुरंत होने वाला है फलाना, बड़ी बड़ी खबरें चला दी। क्या ये दिखा रहा है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो जनता के प्रति, जो पीड़ित पक्ष हैं उनके प्रति होने की बजाय वो सरकार को बचाने में वहाँ लगे हैं, और ये किसी भी सूरत में उस क्षण में जब इतनी भीषण आपदा इस प्रदेश के भीतर है, कतई सुखद नहीं माना जा सकता। आपने कहा कि सरकार का भी शुरुआत में जो रिस्पांस था हल्का रहा गजेंद्र जी, लेकिन सवाल ये भी है कि पहले दिन से भास्कर खुलबे अभी भी वहाँ मौजूद हैं, वो तो पूरा वो देख रहे हैं पूरे कामकाज को, और आज तो गिंडियाल भी आ गए हैं यहाँ, दिल्ली से उनको बुलाया गया है। पहले दिन से पीएमओ मॉनिटरिंग कर रहा था, तो उत्तराखंड सरकार को क्या साइडलाइन किया गया था या उनसे कोई उनको, या वही ढीले पड़े हुए थे? पीएमओ तो देख ही रहा था पहले दिन से, मीडिया भले न दिखाए, लेकिन रेस्क्यू में जो तेज़ी आनी चाहिए थी, क्या उसमें भी कहीं चूक हुई है? हाँ, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब उन मज़दूरों के टनल के भीतर के पहला फुटेज आया और उनके फोटोग्राफ्स आए, जब वो दिखाई दिए कि सही सलामत हैं, अचानक से भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, इनके सारे जिला अध्यक्ष, इनके सारी पार्टी के लोगों ने दिखा दिया कि भाजपा के लोग इनको बचाने में लगे। जो लोग 8-9 दिन तक साइलेंट थे, जिनको लग रहा था कि हो सकता है कि अंदर किस हालत में घायल हैं, सही सलामत है, नहीं है, वो अचानक से इस तेज़ी से सामने देखने को मिला। और उन्होंने जो प्रतिक्रियाएं दी कि भाजपा की सरकार बचा रही थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि पहले दिन से हमने क्या ढिलाई बरती और हम उन लोगों के जीवन से कैसे खेल रहे थे। जहाँ तक मंगेश घिल्डियाल के और खुलबे का आने का सवाल है, ये भी हमारी नाकामी है। ये नाकामी इस सेंस में समझी जा सकती है कि जो टनल का मालिक वहाँ टनल खोद रहा था, उस आदमी ने वो जो बड़ा पाइप वहाँ लगना था, ह्यूम पाइप जिसे कह रहे थे, वो पाइप कैसे हटा दिया? वो जीवन के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। अगर वो पाइप वहाँ एज इट इज़ लगा रहता तो ये नौबत आती है ना कि लोग आज 13वें दिन भी वहाँ बंद होते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई सरकार, कोई बड़ी एजेंसी, कोई नहीं कह रही कि वो जिम्मेदारी जो उस कंपनी ने, जो इतना बड़ा फॉल्ट, इतना बड़ा मतलब जो उसका कुकृत्य माना जा सकता है कि लोगों की जान से खेल रहा है। और वो ये समझिए कि दीपावली के कारण जो है हमारे उत्तराखंड के 200-250 लोग अपने घर चले गए त्यौहार मनाने के लिए पहले ही। अगर दिवाली का समय ना होता तो शायद ये जो आज हमें जो 40-41 की जो संख्या अभी सरकार बता रही है, ये सैकड़ों में होती, 200, 250, 300 तक जाती। इनकी तैयारी का आलम बहुत ही निम्न स्तर का है। इस प्रदेश के भीतर जब तक इस प्रकार दिल्ली से चीज़ें गवर्न होती रहेंगी कि भाई पहले आप दिल्ली पूछने जाएंगे कि हाँ साहब हमने क्या करना है, फिर दिल्ली वाले हमें बता रहे हैं हमें क्या करना है। अगर जो है भास्कर खुलबे से लेके और मंगेश घिल्डियाल, वो दूसरी तीसरी बार आ रहे घिल्डियाल आज, उन्हें पहले दिन एहसास नहीं हो रहा था कि चूक कहाँ हो रही है। अभी उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनके बयान आप उठा के देख लीजिए, वो लगातार कह रहे बस 1 दिन का मामला है, 2 दिन का मामला है, मतलब उस गंभीरता को कोई समझने को तैयार नहीं है। मेरा एक सवाल इसी में जुड़ता हुआ है गजराव जी, मैं ये कह रहा हूँ, अभी जोशीमठ की भी आपदा आई थी, कई आपदा उत्तराखंड तो झेलता रहता है, बरसात में तो हम कई आपदाओं से जूझते हैं, हमारे रेस्क्यू भी चलते हैं। जब वो टनल की घटना हुई, अचानक से पीएमओ को क्यों लगा? क्योंकि भास्कर खुलबे तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुनर्निर्माण का जिम्मा दिया गया है उन्हें, तो टनल से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं था। उनको लाने की ज़रूरत क्यों पीएमओ को? सारा कुछ पीएमओ ने अपने हाथ में ले लिया, उसका क्या कारण है? मुझे लगता है कि जब पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में चले गए, इनके सरकार के और मंत्री इधर उधर चले गए, और जब थोड़ा बहुत आवाज़ सोशल मीडिया से उठने लगी, इस मामले में सोशल मीडिया ने जिस मुखरता के साथ, जिस प्रखरता के साथ इन लोगों को गरियाने का काम किया है, इनकी नींद से इनको जगाने का काम किया है, उसी का परिणाम होगा कि संभवतः उनके पास ऐसा फीडबैक गया होगा कि सरकार के जो हैं, जो स्थिति हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं, और इसीलिए ऊपर सेंटर से वहाँ भेजे जाने की ज़रूरत है। और अगर पुष्कर सिंह धामी उस कैंप को पहले दिन कर चुके होते, वो बोल देते कि भैया मैं नहीं जा रहा राजस्थान मध्य प्रदेश, मुझे नहीं जाना वोट वहाँ प्रचार करने के लिए, प्रचार होता रहेगा, पहले लोगों की जान है। वो लोग जो विश्वकर्मा है, जो बना रहे हैं, जिनके पीछे आप ऑल वेदर की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपकी उनके प्रति संवेदना नहीं है, आप किसका विकास करने की बात करते हैं? अगर आपके बच्चे के पैर में अगर छोटी चोट लग जाए तो आप बिलबिला जाते हैं,
41 लोग टनल के अंदर फंसे और आप उनके प्रति संवेदनशील नहीं हो रहे। आज जो कैंप ऑफिस लग रहा है, इस कैंप ऑफिस को लगने में बहुत देर हुई है और जिस प्रकार की ब्रांडिंग की जा रही कि वहाँ इतनी एम्बुलेंसें खड़ी कर दी, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, इन सब की आवश्यकता नहीं है। वो बेचारे जो दिखाई दे रहे हैं, जो हमने फर्स्ट उसमें भी देखा कि उनके फुटेज और जो फोटोग्राफ्स हैं वो सम्मान से खड़े हैं और मुझे लगता है कि अंदर से उतने मजबूत वो लोग होंगे, उन्हें किसी एम्बुलेंस की, किसी स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ बाहर निकालने की ज़रूरत है। सरकार को अभी भी इस बात पर जोर देना चाहिए कि उनको बाहर निकाले, न कि इस प्रकार की सोसेबाजी करें। और ये जो मीडिया मैनेजमेंट का जो काम कर रही है, इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है गजेंद्र रावत जी, एक ही टनल नहीं है ये, और भी कई टनलों में काम चल रहा है। हम तो कर्णप्रयाग तक रेल लेकर जा रहे हैं और मध्य हिमालयी क्षेत्र है। भूगर्भ वैज्ञानिक कई दफ़ा चिंता जता चुके हैं। जोशीमठ की रिपोर्ट को लेकर तमाम हो हल्ला हुआ कि वो रिपोर्ट क्या थी, क्या सामने आई। हमारे पहाड़ इतने मजबूत नहीं है। क्या हम जो विकास की बात कर रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम विकास के चक्कर में बहुत कुछ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? उत्तराखंड में आने वाले समय के लिए सिलक्यारा टनल से हमें कुछ सबक लेना चाहिए क्या? सरकारें इससे सबक नहीं लेती हैं। उन्हें अपने रोज़गार से मतलब है, उन्हें अपने व्यापार से मतलब है। और आप देखिए कि जो पिछले बार जो फ्लड आया जिसमें 2 हमारी जल विद्युत परियोजनाएं बह गई, उसके बाद सरकार ने क्या सबक लिया? वो जो 100 से ज़्यादा लोग बह गए, जिनकी लाशें भी नहीं मिली, उसके बाद क्या हुआ? बात आई गई कर दी गई। विकास होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि क्या वास्तव में वहाँ पर इतने बड़े डाये की जो टनल वाइबल है? क्या आप वहाँ पर जब एक अल्टरनेट टनल लेके नहीं चल रहे हैं, जो करीबन बताया जा रहा था कि 20 मीटर दूर होनी चाहिए थी, कि भाई अगर आप एक जगह फंस गए तो एस्केप वो तो आपके पास होना चाहिए। आप वहाँ इतने बड़ी टनल बनाने के बाद 2 छोटी छोटी बना सकते थे। वन वे एक तरफ जाने के लिए होती, एक तरफ आने के लिए होती, वो आप कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत स्पीड के कारण, बहुत ज़्यादा इनको अपने जो ठेकेदार उनको सेटिस्फाई करने के कारण, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस नवयुगा कंपनी को ये काम मिला है, उस कंपनी ने बहुत लो टेंडर पे वो काम लिया था। करीबन उससे ऊपर जो कंपनी थी, उसे बता रहे कि 200 करोड़ रुपए, उससे और डाउन इसने काम लिया। तो उन 200 करोड़ रुपए की भरपाई क्या वो मानवीय जानों से ले रहा था? क्या जो सवाल आज खड़े होना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो इलेक्शन बॉन्ड दिए जा रहे हैं, क्या ऐसा प्रेशर है? अगर इस प्रकार के प्रेशर, और जो आपने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हमारे प्रदेश में तो हमारा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री दिए गए हैं इसके पर्यावरण के नाम पर, जिनके मुंह से आज 13वां दिन हो गया, एक अक्षर नहीं निकला उनके मुंह से। हम क्या किसको जाके भाई, जो हमारे भीतर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिनको आज मुखर होकर सामने आके बोलना चाहिए था, जिनको बताना चाहिए था कि वास्तव में ये टनल्स कितनी घातक हैं। अगर आपको वो पर्यावरणविद के नाम पर पद्मश्री, पद्म भूषण, तमाम पुरस्कार मिल गए हैं, तो क्या आपने अपना ज़मीर बेच दिया? आज आपके मुंह से उन लोगों के लिए कोई शब्द नहीं निकल रहा है। ये तमाम वो बातें हैं जिनका हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस प्रदेश की सरकार को और धामी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं धामी सरकार ने कुछ दिन पहले जो निर्णय लिया, जो आज दिखाई दे रहा आपको कि वन मैन शो है, धामी जहाँ जा रहा अकेले, कोई मंत्री साथ में नहीं है, कोई परामर्श नहीं है, कोई विमर्श नहीं है, कोई मंत्रिमंडलीय बैठक नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने एक आदेश जारी किया कि इस प्रदेश में अब जितने भी शिलान्यास होंगे, जो लोकार्पण होंगे, वो मुख्यमंत्री के हाथ से होंगे। तो संभव तो इन मंत्रियों को भी लगाओ कि जब सब कुछ धामी ने करना तो धामी झेले। ये वो समन्वय की इस प्रदेश में ज़रूरत है जिसकी आज कमी हमें दिखाई दे रही है। इस सरकार को इस घटना से बड़ा सबक लेना चाहिए, इस स्टेट के लोगों को भी, उन ठेकेदारों को भी, उन तमाम पर्यावरणविदों के भी। सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है, इंसान की बहुत बड़ी कीमत है। आप ऐसी 50 सुरंग और बना सकते हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है कि 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता अगर ये सुरंग को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को ये बारे में बताया जा रहा है कि इनका पहला फोकस उस सुरंग को बचाने को लेकर था, जो बेहद ही घातक है। बड़ा सवाल है कि हम परियोजनाएं बनाएंगे और जो जिम्मेदार हैं, पर्यावरणविदों का नाम यहाँ पर गजेंद्र रावत जी ने लिया है। उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदार लोग जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उनको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और ये बात सच है, मीडिया का एक अपना दायरा है। मौजूदा दौर में उस दायरे को देश भली भांति समझ रहा है, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है उतनी हर किसी को करने की आवश्यकता थी सिलक्यारा में, वो उस रूप में की भी गई है। मुख्यमंत्री अकेले हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, सरकार के बीच आपस में मंत्रियों का समन्वय है, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन जो काम तेज़ी से जब होना चाहिए था, जब उसका समय था, उस समय थोड़ी सी ढिलाई दिखी है। और वो सब कुछ जब एक साथ जुड़ता चला गया तो ऐसा लगा कि हम
क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुमारी में कहीं खो गए हैं, 41 जानों की हमें फिक्र नहीं है। अब आखिरी वक्त में जो काम तेज़ी से हुआ उसको भी सराहा जाना चाहिए। और बड़ा सवाल भविष्य के लिए है कि क्या उत्तराखंड में लगातार पहाड़ों को छेद कर बनाई जा रही टनल वाकई में इतनी ज़रूरी है कि वो जब कभी भी किसी भी जान के ऊपर बनाएंगी और हम केवल विकास का राग अलापते रहेंगे। इस पर भी विचार करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।